दोस्तों, थाईलैंड का नाम तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको थाईलैंड के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल नावाकिफ होंगे। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। थाईलैंड के दारुल हुकूमत का नाम बैंकॉक है। थाईलैंड के एतराफ़ में बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया जैसे ममालिक पाए जाते हैं। थाईलैंड के ट्रॉपिकल बीच पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ का मज़हब बुद्धिज़्म और करेंसी बात है। एक थाई बात पाकिस्तानी तकरीबन 5 रुपये 42 पैसे के बराबर है। आप थाईलैंड में जहाँ पर भी जाएं, आपको हर जगह बुद्धा के मंदिर नजर आएंगे। थाईलैंड का विजिट करने से पहले आपको चंद बातें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। थाईलैंड में गैर मुल्की सियाहों को अगवा करके उनका सब कुछ लूट लिया जाता है और बाद में उनको शहर के वीरान इलाकों में बेयारो मददगार फेंक दिया जाता है। सियाहों को लूटने वाले ज़्यादातर अफराद प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं। अगर आपको बैंकॉक में कभी किसी टैक्सी की ज़रूरत पड़े तो मुकामी हुकूमत की तरफ से रजिस्टर्ड शुदा टैक्सी का इस्तेमाल करें। वैसे बैंकॉक में टैक्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा महंगा भी है। यहाँ पर टुक टुक यानी रिक्शे का इस्तेमाल या मेट्रो ट्रेन्स का इस्तेमाल काफ़ी सस्ता और महफूज तस्वुर किया जाता है। दिन हो या रात, यहाँ की मेट्रो ट्रेन्स आपको हर वक्त आसानी मिल जाएंगी। बैंकॉक की मेट्रो ट्रेन सर्विस काफ़ी आरामदेह, सस्ती और महफूज समझी जाती है। यहाँ के मेट्रो ट्रेन स्टेशंस साफ सुथरे और सिक्योर हैं क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स का पहरा रहता है। थाईलैंड में आपको हर किस्म के शॉपिंग सेंटर्स, अजायब घर और मसाज सेंटर आसानी से दस्तयाब होंगे। यहाँ पर अमीर तरीन लोग अय्याशी की गर्ज से आते हैं। बैंकॉक में शॉपिंग के लिए सबसे मशहूर तरीन जगह चतोचक वीकेंड मार्केट है। इस मार्केट में मुख्तलिफ अशिया के तकरीबन 16,000 से ज़ायद स्टॉल्स मौजूद हैं। गैर मुल्की सयाह यहाँ पर जी भर के शॉपिंग और ख़रीदारी करते हैं, जिसकी वजह यहाँ की सस्ती और मेयारी अशिया हैं। ये मार्केट हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, हफ्ता और एतवार के रोज खुलती है। इस मार्केट में रोजाना 2 लाख सयाह विजिट करते हैं। चाओ प्राया रिवर यहाँ का मशहूर तरीन दरिया है। ये दरिया बैंकॉक का दिल भी है, जो कि बैंकॉक की रौनक को 4 चांद लगाता है। यहाँ पर आपको हर वक्त गैर मुल्की सयाह और मकामी अफराद का हजूम नजर आएगा। इस दरिया की सैर के लिए आपको फेरीज बआसानी मिल सकती हैं। यहाँ की एक और मशहूर जगह खाओ सांग रोड है। इस रोड पर आपको फास्ट फूड के सैकड़ों स्टॉल्स लगे दिखाई देंगे। इन स्टॉल्स पर आपको अपनी मनपसंद खाने की अशिया आसानी से मिल जाएंगी। खाओ सांग रोड पर ज़्यादा रश रात के वक्त होता है, जहां सारी रात गैर मुल्की सयाह और मुकामी अफराद आपको चलते फिरते और खाना खाते दिखाई देंगे। थाईलैंड में बुद्धिज़्म मज़हब को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। बैंकॉक में अक्सर लोग आपको मंदिरों में मुख्तलिफ किस्म की रसूमात अदा करते हुए दिखाई देंगे। थाईलैंड में अगर कोई भी शख्स बुद्धिज़्म के बारे में बुरा भला कहता हुआ दिखाई दे तो उस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। कुछ अमरीकी सयाह इन सज़ाओं का सामना कर चुके हैं। थाईलैंड में मंदिरों के साथ साथ आपको मुसलमानों के नमाज अदा करने के लिए मस्जिदें भी देखने को मिलेंगी, जिनमें रिदवानुल इस्लाम मस्जिद, दारुल मुत्तकीन मस्जिद और अनकुप्रो मस्जिद ज़्यादा मशहूर हैं। शहर की गहमा गहमी
और शोर से बेजार लोगों के लिए बैंकॉक में बहुत से पार्क्स भी बनाए गए हैं, जहां लोग अपनी फैमिलीज के साथ आकर वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, बैंकॉक जाकर इंसान तो थक जाता है, लेकिन यहाँ की रौनक और तफरीही मुकामात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि हम इस चैनल के ज़रिए करवाएंगे आपको पूरी दुनिया की सैर। अल्लाह हाफिज़।